ट्रेन पकड़ के जाओ, भले दादर जाओ, उधर से ठाना जाओ, लेकिन गाड़ी लेके मतलब हाईवे पे जाना बड़ी हालत है। बड़ी हालत। एक तो वो तो रास्ता अभी बना है कंक्रीट, वो तो कौन सा है, मतलब जहाज में बैठने जैसा है। जो मेन रोड पे दुकान वाले हैं, इन लोग गाड़ी चढ़ाते हैं उसके ऊपर, लोडेड गाड़ी। लोडेड वो कौन सा गाड़ी चढ़ाने का नहीं, वो फुटपाथ है। इस पे गाड़ी चलाने का नहीं, आदमी चलने को फुटपाथ है। जिधर पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, तो उधर छोड़ दिया उन लोग ने, मतलब जिधर तक आया उधर तक छोड़ दिया, जिधर पत्थर लगा उधर छोड़ दिया, काम पूरा नहीं हुआ। वही माउंटेन पे अभी मैं बोलता हूँ क्या अनुभव इतना खराब है, क्योंकि मेरा चचेरा भाई एडमिट था, हम लोग हॉस्पिटल में पैसा भरने का था, हमने 6 घंटा पहुंच नहीं पाए। महाराष्ट्र सरकार ने ये आदेश दिया है कि भगवान गणपति के आगमन को वो बेहद ही उत्सव के तरीके से मनाया जाएगा। यानी महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है कि उत्सव की तरह से हम इस बार गणपति बप्पा का आगमन और उनका जो 10 दिन का त्यौहार है, जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसकी तैयारियां बहुत तेज़ी से उन्होंने आदेश दिया करने के लिए। लेकिन धरातल पर जब आप उतरेंगे तब आप देखेंगे कि परिस्थितियाँ क्या हैं। इसी रास्तों पर आप रास्ते दिखाइए, ये जो रास्ते हम आपको सड़कें दिखा रहे हैं, सड़कों की देखिए, ये सड़क कही जा सकती है क्या, बहुत बड़ा सवाल है। इस तरफ दिखाइए, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें बारिश के बाद पत्थर डाले गए कल, अभी इनकी सड़कों की हालत देखिए, इसमें सड़क गायब हो गई है, इसमें सड़क सिर्फ 3 फीट बची है, 4 फीट बची है, उसके बाद इसमें पत्थर डाले गए। स्कूली बच्चों से लेकर महिलाएं, बीमार, बुजुर्ग, दिव्यांग इन्हीं रास्तों से रात दिन संघर्ष करके आ रहे। 2 दिन पहले ये सड़क नहीं थी, ये पूरा तालाब बना हुआ था, पूरी बारिश बनी हुई थी। आप आगे देखिए, उसमें टेम्पररी पत्थर इसमें डाले गए हैं। आप देखिए जिन परिस्थितियों में, और इन्हीं परिस्थितियों को महानगर पालिका कह रही कि आने वाले कुछ दिनों में हम इसको सुधार लेंगे। यानी गणपति बप्पा का जो आगमन होने वाला है वो इन्हीं रास्तों से हिचकोले खाते हुए आएंगे। हिंदुओं की जो प्रमुख त्यौहार है और महाराष्ट्र के लिए पहचान है, मुंबई के लिए वो पहचान है, ऐसा त्यौहार, उसके साथ इस तरीके की नाइंसाफ़ी, किस तरीके का भ्रष्टाचार है, किस तरीके की व्यवस्था है। हमारे साथ पंकज पाटिल हैं, जो यहाँ के स्थानिक नगर सेवक रह चुके हैं और समाज सेवक हैं। आने वाले समय में भी अभी इलेक्शंस होने हैं, उसकी भी तैयारियां हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सी तैयारी है, क्या व्यवस्था है, और धानी विभाग जो है बहुत ज़्यादा उपेक्षित रहा है पहले से भी प्रशासनिक तौर पे। बात करेंगे सर, क्या कहेंगे जो व्यवस्था है। आप पहले तो सड़कों की व्यवस्था बताइए। मैंने देखा सड़क कभी कंप्लीट होती नहीं है, हर 10 दिन के बाद सड़क में पैच डाले जाते हैं। कौन सा मटेरियल ये लोग डालते हैं। महानगर पालिका 4000 करोड़ की पहुँच गई है और वो पैसे अलॉट भी होते हैं, पैसे दिए भी जाते हैं, लेकिन सड़क पे नजर नहीं आते। ये हमारा दुर्भाग्य है कि सड़क यहाँ कभी आपने देखा रहेगा कि कभी भी यहाँ गड्ढे ही गड्ढे रहते हैं। कभी पाइपलाइन का काम चालू रहता है, कभी केबल डालने वाला रहता है। इसके वजह से हमेशा रास्ते में खड्डे रहते हैं। आप नाला सोपारा पाटा से संतोष भवन चढ़ान तक, तुलिन तक देखे रहेंगे, कभी यहाँ रास्ते क्लियर कट नहीं रहते, खड्डे हमेशा रहते हैं। हम कितने बार पत्रकार, मैं नगर सेवक रहते टाइम भी बहुत बार बोला है, क्योंकि यहाँ के जो मेन प्रॉब्लम क्या है, दोनों साइड के जो गटर है वो बंद है, चौकअप है, उसके वजह से रास्ते में पानी भरता है और उसके वजह से खड्डे होते हैं। ये कितने बार प्रशासन को हमने बताया है कि ये पहला गटर क्लियर करो, दोनों बाजू का गटर का नियोजन ही नहीं, किधर किधर जिधर लाइट का पोल, अभी इधर समझो देखो ना, ये कनेक्ट ही नहीं गटर, ऐसा है बहुत जगह, तो रोड पे आता है, उसके वजह से वो खड्डे गिरते हैं और उसका इलाज करते नहीं। खाली टेम्पोररी डांबर डालते हैं, क्या कौन सा डांबर डालते पता नहीं, वो वापिस वो पानी भरने के वापिस खड्डा होता है। मतलब ये हर साल का है, मतलब ये कभी क्लियर नहीं हुआ आज तक, बहुत सालों से। बप्पा का आगमन होना है, क्या आपकी भावना है कि भाई ये सड़कों को लेकर क्या कहेंगे। सड़कों को लेकर मैं आयुक्त साहब को निवेदन हमारे आमदार राजेश जी पाटिल के माध्यम से पहले ही कर चुके हैं। 1 महीना पहले ही राजेश जी पाटिल साहब जो माजी आमदार थे बोईसर के, उनके माध्यम से लेटर आयुक्तों को गया है कि जो खड्डे रास्ते में है वो जल्दी से जल्दी बुझा दिए जाएंगे, अब बुझा दीजिए, क्योंकि गणपति बप्पा का आगमन तो होना है, लेकिन जो रोज जनता यहाँ से लाखों लोग काम पे जाते हैं, स्कूल बसेस जाते हैं, उनके लिए बहुत तकलीफ है। अभी बापा का आगमन तो अभी होने वाला है, लेकिन ये पिछले कई दिनों से तकलीफ है, तो अभी होना ही चाहिए। आमदार साहब ने, माजी आमदार साहब ने वो उसके हिसाब से लेटर आयुक्तों को दिए है। वर्तमान आमदार साहब का भी कुछ पता चला है आपको? नहीं, वो तो मुझे तो नहीं पता है, वर्तमान आमदार साहब ने लेटर दिया रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन हमारे माजी आमदार साहब राजेश रघुनाथ पाटिल जी ने लेटर आयुक्तों को दिए है। 3-4 दिन की बारिश हुई, यहाँ पे जो वर्तमान विधायक हैं विलास तरी जी, हमने तो हमारे कैमरे ढूंढ रहे थे, कहीं नजर नहीं आए। एनीवे, आपने जो कार्य किया, और ये जो अभी सड़क है, सड़क निर्माण पे हम बात कर रहे हैं, ये सड़क तो है, सड़क बची ही नहीं है, इसमें सड़क बची नहीं है। अभी वो आमदार साहब तो यहाँ
क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है ना उनका, दूसरे जगह रहेंगे शहीद। इधर तो मतलब ये सोपारा पार्टी से इधर अरे सर वोट तो यहाँ देते हैं, 5 लाख की लोक संख्या यहाँ भी तो है। नहीं अभी और वो ये सबसे ज्यादा आप देखिए स्लम एरिया जो है, सबसे ज्यादा वोट तो यहीं से मिलता है। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैंने तो नहीं पता है, आपके माध्यम से आपको पता रहेगा। अच्छा ठीक है, आमदार साहब नहीं आ पाए, जो भी उनकी मजबूरी रही हो, उनका एरिया बहुत बड़ा है बोईसर से लेके यहाँ तक, लेकिन कम से कम उनके प्रतिनिधि बड़ी बड़ी ऑफिस भी खोल के रखे हैं। मैं देखा वाकनपाड़ा में बहुत विशाल ऑफिस है, 100-200 लोग अंदर बैठ सकते हैं, लेकिन वो 100-200 लोग बाहर नहीं आए। खैर ये जो सड़क है, सड़क निर्माण में आपने दिया, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट को चलते बड़ी गाड़ियाँ, अभी देखिए ये आपका हाईवे से कनेक्टिविटी का मेन रोड है और इसकी हालत ऐसी है कि हर 10 कदम पे पुलिस वाले ट्रैफिक वाले वसूल रहे। लाइसेंस लिया है, कागज लिया है, नहीं लिया है तो फाइन भरो, लेकिन इनके लिए कोई फाइन नहीं है। वही तो बोल रहा हूँ, अभी जो ट्रैफिक वाले है वो ना ट्रैफिक छुड़ाने रहते हैं। हाँ, नहीं। वो खाली कोई गाड़ी वाले का नंबर देख के उनको फाइन मारने का काम है। लड़कों की उम्र देखते हैं, कम उम्र देख के, क्योंकि अभी लाइसेंस के लिए 10,000 फाइन किया है, उनको मालूम है गैर फायदा 100% गैर फायदा, जितना फाइन बढ़ता है उतना पर्सनल लेवल पे उसका गैर फायदा होता फायदा बन है। जाता हाँ, क्योंकि अभी ट्रैफिक ये इधर ट्रैफिक होता है, लेकिन इधर ट्रैफिक निकालने को एक भी ट्रैफिक वाला खड़ा नहीं रहता, वो जो गाड़ी हटाने को खड़ा रहता। मैं खुद उसी रास्ते से भी चल के आ रहा हूँ, स्टेशन से लेके 2 गाड़ी और महानगर पालिका की 3 बस ऐसे बंद पड़ी है भंगार, और बीच रास्ते में पड़ी है, और ट्रैफिक वाले अलग ही अपना सिस्टम बना के उधर कॉर्नर पे खड़े हैं। मैं आपको वही तो बोला ना, ट्रैफिक खुला करने को नहीं, जो नाका है अभी हर नाके पे ट्रैफिक वाले ने, इधर इतना बस्ती है जो है, मतलब रोज काम पे जाने आने वाले लोग है, मतलब इधर से इंडस्ट्रियल जोन आगे है, लेकिन यहाँ से जाते हैं लोग। मेन है, आप सुबह 8 बजे देखेंगे तो 10-15 हज़ार लोग ऐसे चलते भी जाते हैं, और टैक्सी रिक्शा ये तो बहुत जाता है, इधर से बम्बई जाने वाला ऑटो भी बहुत है, लेकिन उन लोग का कुछ क्या कमी है वो देखने को ट्रैफिक वाले रहते हैं। काम ट्रैफिक छुड़ाने के लिए नहीं, नहीं अजी बात नहीं, खाली वो फाइन मारो और हाँ बस। अच्छा ठीक है। और ये जो पॉइंट है आपका धानुबाग का, ये सबसे ज्यादा टाइम तक खराब रहता है, खराब है, तो उस पे टेम्परेरी और परमानेंट, वो टेम्परेरी करके चले जाते हैं, 2 दिन में फिर बारिश से बह जाता है, वो क्या मटेरियल डालते हैं मालूम नहीं। अभी परमानेंट इलाज क्या है, और ये जो ओवरफ्लो हुआ है उसका क्या कारण बनता है? ये रास्ते का परमानेंट इलाज तो मैं तो बोलता है नाला सुपारा पट्टा से जो कनेक्टिविटी नाले में है वो पहला गटर के पहला क्लियर करना मांगता है। रास्ता टेम्पोररी खड्डे भर के, लेकिन परमानेंट खड्डे तभी भरे जाएंगे जब तक ये गटर क्लियर नहीं होता है दोनों बाजू का, जिधर उनका मेन नाला है उधर तक लेके नहीं जाए, तब तक ये रोड सही होएगा ही नहीं। मेरे प्रशासन से यही कहना है कि पहले गटर क्लियर करो दोनों बाजू का, तभी ये रोड सही होएगा। मुझे जरा वो जगह दिखाएंगे क्या, कहाँ से पानी ओवरफ्लो, उसका क्या कारण है? ये पानी जो ओवरफ्लो होता है तालाब से, जो धानी तालाब है मुख्य तालाब, वो तालाब में कॉरिडोर का काम चालू है, रेलवे वो उन्होंने पूर्ण भरनी किया है 1 किलोमीटर तक, भर दिया उसको। हाँ, तो उन्होंने 15 फुट हाइट लिया है, और 15 फुट हाइट लेने जो महानगर पालिका में पहला 2010 से 20 के बीच में जो गटर बनाए थे या नाले थे वो सब बंद किए, चौकअप किए, तो उसके वजह से ये पानी सब मेन तालाब में है, तालाब का पूरा जो ये किया था मतलब संरक्षण बिंदु था वो पूरा तोड़ दिया है उन लोग ने, तो पूरा बस्ती का पानी, डोंगर का पानी डायरेक्ट तालाब में है, तालाब से पूरा पानी बाहर होके आया मेन रोड पे, इसके वजह से पानी भरा था। मैं जो पिछले आयुक्त थे उनको यहाँ 6 महीना पहले विजिट भी कराया था, अनिल पवार साहब थे, कि इधर ये कॉरिडोर हुआ है तो ये पानी, ये सब इधर झोपड़पट्टी है, सब रोज कमा के खाने वाले लोग हैं, तो इनके घर में पानी जाएगा, तो यहाँ पूरा डोंगर से लेके यहाँ तक मुख्य नाला या बड़ा, उसमें अपने को एक बड़ा नाला बनाना पड़ेगा 10 फुट का, 5-10 फुट डीप, तो ऐसा काम अपने को लेना पड़ेगा, नहीं तो ये बस्ती पूरी डूब जाएगी और ये रास्ता पानी में हमेशा रहेगा। तो यही परिस्थिति अब होगी। ये मैं कहूँगा आज आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से, चैनल मेट्रो सिटी समाचार के माध्यम से, कि ये आए हुए जो कमिश्नर है सूर्यवंशी साहब, उन्होंने ऑर्डर देना चाहिए यहाँ के जो जूनियर इंजीनियर है या शहर अभियंता है उनको वापस विजिट कराना चाहिए, और ये नाला बनाना पड़ेगा। अभी से उसका प्रोविजन करेंगे तो आने वाले 3-4 महीने में, 6 महीने में इसका काम टेंडर होके, प्रोसीजर होके नाला बन जाए, तो आगे भविष्य में जो अगले साल जो ऐसी स्थिति, पूर्व स्थिति, या रास्ते पे पानी आके रास्ता बंद, या स्कूल बसेस या हॉस्पिटल लेके जाने वाले पेशेंट रहेगा, इनको इतना तकलीफ हो, आगे चल के नहीं होएगा। सर एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, ये जो गटर लाइन बनी है, इस तरफ दिखाई जरा, ये गटर लाइन तो प्रस्तावित थी, बन भी गई है ना, गटर लाइन का काम तो हुआ, पैसा भी मिल गया, अच्छा उसका मेंटेनेंस का भी बजट आता होगा, उसके लिए भी ढक्कन बनते होंगे, उसका भी पैसा लगता होगा, लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हजारों ढक्कन यहाँ से लेके संतोष बनता, कोई ढक्कन नजर ही नहीं आता। महानगर ये पहला MMRD का रास्ता था,
MMRD ने बनाया था, लेकिन उनको कनेक्टिविटी दी नहीं थी। जिधर पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, तो उधर छोड़ दिया उन लोग ने। मतलब जिधर तक आया उधर तक छोड़ दिया, जिधर पत्थर लगा उधर छोड़ दिया। काम पूरा नहीं हुआ, वैसा बिल निकला क्या ना। लेकिन महापालिका के पास ये 2 साल से पिछले महापालिका ने रोड लिया है, तो महापालिका को मैंने हर बार, जब भी नीरी IIT का भी प्रभा गैप में मीटिंग हुआ था, तभी भी मैं ये समझ से बोला था कि पानी क्यों भरता है। तो पानी भरने का वजह वाकमपाड़ा धानीबाग इधर पानी भरने का वजह क्यों है, ये मैं पहले भी बताया था। और एक कॉरिडोर जा रही थी, उसके बारे में भी हमने नीरी IIT में बोला था, जब भी उनको दिया था क्या वैसे विरार महापालिका पूरा प्लान बनाने को, पानी क्यों भरता है। तो वो सब मीटिंग में हमने बोल चुके हैं, लेकिन उसके प्रशासन कुछ करता ही नहीं। मुझे लगता है कि जब आप गरीबों की आवाज़ बनते हैं तो आपकी आवाज़ कमजोर पड़ जाए। यहाँ बहुत बड़े VVIP लोग चाहिए, पावरफुल लोग चाहिए, तब वहाँ पे दबाव पड़ता है ना। आप गरीबों की आवाज़ बनते ऐसा ही रहेगा शायद। लेकिन हमारा, क्योंकि हम जमीनी स्तर पे इधर रहते हैं, इधर के स्थानिक भूमिपुत्र है, हमको पता है पानी कहाँ से भरता है, कहाँ जाएगा। और आपने बोला ये चेंबर क्यों टूटे, तो जब भी मैं नगर सेवक था तभी प्रभाग एक में मीटिंग होता था, तभी चेंबर रोड, मेन रोड का या किसी अंदर का टूटा, तभी मैं बोलता था। जब मेन रोड पे दुकान वाले हैं, इन लोग गाड़ी चढ़ाते हैं उसके ऊपर, लोडेड गाड़ी लोडेड हो, कौन सा गाड़ी चढ़ाने का नहीं, वो फुटपाथ है। इस पे गाड़ी चलाने का नहीं, आदमी चलने को फुटपाथ है ना। तो मैं वहाँ के इंजीनियर को बोल रहा था कि जो दुकान वाला सामने उसको, उसके ऊपर गुना दाखिल करो। गुना दाखिल करे, उससे कोर्ट में लेके जाएंगे, घसीटेंगे, उससे पैसा वसूली करेंगे, तो वापिस वो काम नहीं होगा। एक पे ऊपर कार्रवाई करेंगे, 10 सुधरेंगे। लेकिन ये इतने साल बोल के भी उन्होंने कभी एक भी गुना दाखिल किया नहीं। आप इंक्वायरी करो मांगता है, नहीं करते ना। वही तो बात है, जब साइरस मिस्त्री मरे थे आपको जो है पालघर में, तो बाला साहब पाटिल SP थे, उन्होंने NHI के अधिकारियों पे FIR दाखिल किया था। उसके तुरंत बाद दूसरा FIR दाखिल किया, तब NHI वाले आने लगे। आप पालघर के रास्ते पे जाओगे सब क्लियर है और क्लीन है, लेकिन जैसे आप वसई फाटे, विरार फाटे से आते शुरू करते हो और आप फाउंटेन तक, कैसा अनुभव रहता है? फाउंटेन पे अभी मैं बोलता हूँ कि अनुभव इतना खराब है, क्योंकि मेरा चचेरा भाई एडमिट था। हम लोग हॉस्पिटल में पैसा भरने का था, हमने 6 घंटा पहुँच नहीं पाए थाना, मतलब बेतनी हॉस्पिटल में। और वैसा तो कुछ काम रहेगा तो उधर से नहीं बाबा, ट्रेन पकड़ के जाओ, भले दादर जाओ, उधर से थाना जाओ, लेकिन गाड़ी लेके मतलब हाईवे पे जाना बड़ी हालत। एक तो वो तो रास्ता अभी बना है कंक्रीट, वो तो कौन सा है, मतलब जहाज में बैठने जैसा है। मतलब वो बोल, और जिधर जिधर ब्रिज है उसके नीचे उन लोगों ने खड्डे वैसे रखे सर्विस रोड पे। जनता के 600 करोड़ रुपए उसमें डाले हैं, छोटी अमाउंट नहीं है। अछाड़ से लेकर फाउंटेन तक, 6 दहीसर चेक नाके तक 600 करोड़ रुपए का बजट है। अभी वो करोड़ अपने को समझते नहीं, हम छोटे आदमी हैं, लेकिन जो पैसा गया है वो वेस्ट है। क्योंकि अभी वो बोलते हैं अभी डांबर रोड खत्म करने के, गडकरी साहब बोलते हैं, लेकिन अभी उसमें जो खड्डे भरे डांबर रोड से भरे सीमेंट पे। अभी वो किसका मतलब क्या कारण है और क्या मतलब डांबर रोड खत्म करने का, और जो कंक्रीट रोड पे बोलते हैं डांबर चलेगा नहीं, फिर ये खड्डे डांबर रोड से क्यों भरे? बराबर है, ये आप देखे जाएंगे तो जितने खड्डे गिरे जो अभी कंक्रीट उसमें सब डांबर से भरे। उसके लिए भी 9 करोड़ रुपए और से अलग से आया पैच बनने उसके लिए क्यों अलग से आना मांगता है? वो तो टेंडर में है, वो तो अभी मैं एक आधा काम करूँ। हाँ, वही जो भी रहता है उसका जो फिक्स डिपॉजिट रहता है उससे वो करना। लेकिन अभी तक तो काम पूरा नहीं हुआ, तो पैसा मिला नहीं रहे, तो रिपेयरिंग का क्या सवाल आता है? मतलब उसमें से कैसा है, रिपेयरिंग करो, मतलब 1 साल के अंदर सड़क भी बह गई, सब खराब हो गई। हाँ, सवाल ही नहीं आता ना। कल एक बाप बेटे बेचारे दोनों के दोनों डंपर ने मार दिया और वहीं पे खत्म हो। कल की बात है, कल की घटना है। कल एक बाप बेटे जा रहे थे साथ में एक गाड़ी से ही, और दोनों खत्म हो गए, खानदान ही खत्म कर दिया। अभी देखो ना, मतलब ये बहुत दुर्दैवी की बात है। जब से रोड चालू है 3 साल हुआ, 2.5 से 3 साल, कम से कम कितने लोग, कितने घर के लोग जो मतलब कमाने वाले बच्चे हैं, कितने, किसी का बाप गया, किसी का पति गया, किसी का बेटा गया, किसी की माँ गई, मतलब इतने एक्सीडेंट हुए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अपने यहाँ ऐसा लगता है इंसान की कोई कीमत नहीं है। हमारे माजी नगर सेवक वसई विरार नगर परिषद के नाला सोपारा श्याम पेंडारी भी उसमें गए। मतलब ऐसे उनका तो मैं अभी पहचान वाले तो उनका नाम बता दूं, लेकिन ऐसे कितने घर उजड़ गए। मतलब ये बहुत बहुत मतलब दर्दनाक बात है, और इस पे अपने प्रशासन ने ध्यान देना मांगता है। मतलब आदमी की कुछ कीमत नहीं है, ऐसा लगता है अपने देश में। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई।
पंकज भाई बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं, किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करते, किसी पे हमला नहीं करते, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है वाकई में अगर इसको देखा जाए गंभीरता से तो बहुत बड़ा ये शर्मनाक हरकत है महानगर पालिका प्रशासन की, नेताओं की और अधिकारियों की, जिनको ये रोड रास्ते और ये जनता की पीड़ा नहीं समझ में आती। आखिर महानगर पालिका प्रशासक बैठे, अनिल कुमार पवार जब इस समय ईडी की हिरासत में है, उसके बाद सूर्यवंशी साहब आए हैं, अभी ये देखना ये होगा कि ये गणपति बप्पा का आगमन भी हो रहा है, माने विशिष्ट से विशिष्ट कार्यक्रम हो रहे हैं, विशिष्ट से विशिष्ट, और सबसे ज्यादा विशिष्ट ये जनता है जो टैक्स भरती है, बावजूद इसके इन सड़कों की ऐसी हालत, ऐसी दुर्दशा ये और आपको मुंबई या मुंबई के आसपास के क्षेत्रों से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में आप दूसरे सड़कों पे जाइए, दूसरी जगहों के सड़कों पे जाइए, आपको बहुत आनंद होगा, लेकिन जहाँ पे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे की बात आती है, वहाँ पे पता नहीं क्या परिस्थिति निर्माण हो जाती है कि वो रास्ते ही पूरी तरह डैमेज नजर आते हैं। क्या कहेंगे अभी